वेलकम बैक 11th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब कुछ पैराग्राफ से रिमेनिंग हैं जो चैप्टर हमारा रनिंग था एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, राइट। कल हमने यहाँ पे लीव किया था इन लाइंस पर। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मींस जब मिस्टर कोच के पास मैथमेटिक्स के जो वो टीचर थे, मैथमेटिक्स टीचर के पास वो रिटन रेफरेंस लिखवाने के लिए एल्बर्ट पहुँचे थे, तो मिस्टर कोच ने विलिंगली दिया एल्बर्ट को रिटन रेफरेंस जो वो चाहते थे। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. उन्होंने जो मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर कोच, उन्होंने कहा यदि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए मना कर दूं और मैं ये कहूं and probably you will soon, और हो सकता है शायद तुम मुझे पढ़ाने लग जाओ जल्दी ही, will that be all right? क्या इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए? ही asked, उन्होंने पूछा। That's saying too much, sir, said Albert. Albert ने कहा ये तो आपने बहुत कुछ कह दिया। It's only the truth, but all right. I'll put it more seriously. मैं इसे और ज़्यादा seriously लेता हूँ। I was still a glowing reference. Sorry, it was. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. Okay, तो एल्बर्ट के लिए ये बहुत ही ईजी था। क्या अगर उसे रिटन रेफरेंस मिल जाता मिस्टर कोच के द्वारा, तो उनके लिए बहुत ही ईजी रहता किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। तो इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, तो इसलिए कहा गया है वो रिटन रेफरेंस उनके लिए एक चमकता हुआ रेफरेंस था। मीन्स एक ऐसा रेफरेंस जो उन्हें एडमिशन दिलवा सकता था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट, ठीक है। और इन्होंने मिस्टर कोच ने वो सारी बातें उसमें मेंशन कर दी जिनके द्वारा, जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स के द्वारा उन्हें कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता था। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। ओके, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। इस स्कूल में मेरी शायद ये क्लास ऐसी होगी जहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बिकॉज एल्बर्ट गॉट द रिटन रेफरेंस विच ही एज्यूम्ड अ ग्लोइंग सर्टिफिकेट। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? यू वोंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। अगर तुम यहाँ से जा नहीं रहे होते तो तुम मुझसे इस रेफरेंस के बारे में लिखवाने के लिए बोलते ही क्यों? I thought you'd wonder. There is nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. यानी कि तुमसे भी पहले मुझे अच्छे से पता था कि तुम इस स्कूल को छोड़कर जाने वाले हो। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। एल्बर्ट कन्फ्यूज्ड थे थोड़े इन बातों को सुनकर। वॉट डिड द टीचर मीन? मीन्स टीचर का मतलब क्या है कहने का। ही सून फाउंड आउट before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room, ठीक है ना। he soon found out before he had a chance, इससे पहले कि उन्हें चांस मिलता, ठीक है ना। इंटरव्यू, फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का विद द हेड टीचर के साथ। ही वॉज समन्ड मीन्स एल्बर्ट को बुला लिया गया हेड रूम में। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट an hour or two outside, he thought. तो इन सब बातों ने, यानी कि मुझे पहले ही बुला लिया गया तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मुझे an hour या 2 hours या इससे भी ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना पड़ा, राइट। उससे पहले ही मैं उनके रूम में जाऊंगा। किनके रूम में? हेडमास्टर के रूम में। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness, ठीक है ना। अब वो उनके लिए सोचने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एल्बर्ट के लिए कि मुझसे पहले ही मुझे अपने आप क्यों बुला लिया गया। हो सकता है कि उनके बैड वर्क के लिए उन्हें पनिशमेंट मिलने वाला हो या उनकी लेजीनेस के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, तो उन्होंने, एल्बर्ट ने अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना लिया, हो सकता है शायद मुझे पनिशमेंट के लिए ही बुलाया जा रहा हो हेडमास्टर के रूम में। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, हेडमास्टर ने कहा कि मैं आपको पनिश करने नहीं जा रहा हूँ। द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज। एल्बर्ट का फेस बहुत ही सरप्राइजिंग था। योर वर्क इज़ टेरिबल
हर टीचर ने कहा कि तुम्हारा काम तो सबको डरा देने वाला है, ओके, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तुम्हें इस स्कूल में और ज़्यादा लंबे समय तक रखने के लिए। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी से स्कूल को छोड़ो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट, क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि एल्बर्ट इतने सरप्राइज्ड हो गए कि बिना मेरे कुछ कहे और बताए हेड टीचर ने मुझे मेरे कुछ बोलने से पहले ही मुझे एक इंसल्टिंग वे में इस स्कूल को छोड़ने के लिए कह दिया। ये क्या है? डैज्ड, वो बहुत ही भौचक्के रह गए। दैट इज़ वॉट आई सेड, इसीलिए मैंने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, एल्बर्ट ने वापस उनके शब्दों को रिपीट किया। आपका मतलब है कि मैं इस स्कूल से निकाला जा रहा हूँ? ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक ही रखें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो थोड़ी आगे मैं एक्सटेंड नहीं कर पा रही हूँ। टुमारो इट विल बी एंडेड, ओके। तो ये वीडियो, ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा, तो कल इसे फिनिश करेंगे। टिल देन बाय।